channel. Today we are going to discuss the differentiation. The topic is derivative of functions in the parametric form. This is the topic of class 12th. So let me see कि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं. देखिए हम यदि डिस्कस करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है तो हम ये कहते हैं कि समटाइम्स जो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज नाइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. कई बार जो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं ना तो वो एक्सप्लिसिट होते हैं ना इम्प्लिसिट होते हैं, लेकिन वो क्या होता है समटाइम्स द लिंक ऑफ द थर्ड वेरिएबल विद ईच ऑफ द टू वेरिएबल्स सेपरेटली एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट वेरिएबल्स. मतलब हम सीधा सीधा कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड वाया ए थर्ड वेरिएबल. कि हमारे पास जो उनके बीच में जो रिलेशन होगी, जैसे मैंने आपको एक नॉर्मली हम बात करें कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी. ठीक है, तो ये हमारे पास x और y दोनों के दोनों हम यदि बात करें पैरामीट्रिक फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ टी. ये कह सकते हैं सेट टू पैरामीट्रिक फॉर्म विद टी एज ए पैरामीटर. तो यहाँ पर टी एज ए पैरामीटर हमारे पास है. इवन इफ वी वांट टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स, वट विल वी डू? वी विल फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी एंड डिवाइड देम, देन वी विल फाइंड आउट द डी वाई अपॉन डी एक्स. तो वी शुड नो कि एक्चुअली में हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है. जो थर्ड वेरिएबल होता है, थर्ड वेरिएबल मीन्स यहाँ पर टी जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज नोन एज द पैरामीटर, राइट. तो द रिलेशन बिटवीन देम इन एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो किसके फॉर्म में है? टी की पैरामीटर की फॉर्म में है. तो इसलिए हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इस फॉर्म में जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, यू शुड नो. ओके, हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से इस चीज को समझाते हैं आपको. पहले तो आपको ये बताया है हमने कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है. अब हम आपको पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं सो दैट आपको वो चीजें समझ में अच्छे से आ जाती हैं. लाइक हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.6 लेके चल रहे हैं. एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो होगा कि यदि हमने यहां से फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स. पहले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 की पावर 4, राइट, इस टाइप से. तो यहां से मैं dx अपॉन dt इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बी 2a इंटू डी अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर. और दूसरे में हमारे पास क्या रहेगा y इज इक्वल टू 80 की पावर 4. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. सो डी वाई अपॉन डी टी दैट विल बी a इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ t की पावर 4. सो यहां से हमारे पास जो आएगा दैट इज dx अपॉन डी टी. सो 2a इंटू 2t, क्योंकि t को विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व कर रहे हैं, इट विल बी 4at. और यहां से डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास आएगा a इंटू 4t क्यूब. तो ये आएगा 4at क्यूब. हमें फाइंड क्या करना था? डी वाई अपॉन डी एक्स. मैथड क्या था? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. सो दैट विल बी 4at क्यूब अपॉन 4at. ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट टी स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. अनदर क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट विल बी 1 बाय 1 आप समझते जाएंगे. सेकंड, यदि x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा, राइट, फाइंड dy अपॉन dx. तो पहले हम x को सोल्व करते हैं. x इज इक्वल टू a cos थीटा. सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a इंटू d upon d theta of cos theta. So a into minus sin theta, that is minus a sin theta. ऐसे ही यदि y इज इक्वल टू बी कोस थीटा है और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे
with respect to theta. So dy upon d theta will be b into d upon dx of cos theta, that will be b into minus sin theta. ठीक है, it will be minus b sin theta. We need to find out dy upon dx, that will be dy upon d theta upon dx upon d theta. So that will be minus b sin theta upon minus a sin theta. That will cancel out, minus is to be cancel out, b upon a will be the answer. ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे. x is equal to sin t, y is equal to cos 2t. So find dy upon dx. So x is equal to sin t means इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. So dx upon dt will be साइन का हो जाएगा cos t. सेम हियर dy upon dt will be minus sin 2t into d upon dt of, so that will be minus sin 2t into 2, minus 2 sin 2t. right? अब हमें क्या करना है, we need to find out dy upon dx, that will be dy upon dt dx upon dt, that will be minus 2, right? राइट, तो इन दिस वे यहां से 2 sin 2t अपॉन cos t आ जाएगा, दैट इज माइनस 2 sin 2t का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, दैट इज 2 sin t cos t अपॉन cos t, दैट विल कैंसिल आउट, यू विल गेट minus 4 sin t, दैट विल बी द आंसर. तो इन दिस वे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है, वी कैन सॉल्व. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वो है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t. यदि मैं इसको x इज इक्वल टू 40 को सोल्व कर रहा हूँ और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो वो 4 होगा. दूसरी तरफ यदि मेरे पास यहाँ पर y गिवन है, तो y इज इक्वल टू 4 अपॉन t की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये होगा हमारे पास डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 t की पावर माइनस 2, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से यदि मुझे निकालना है dy अपॉन dx, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. सो dy अपॉन dt कितना था, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt कितना है 4 अपॉन 1, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/4. ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस टी की पावर माइनस 2. आंसर आ जाएगा. आप चाहें तो इसको माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर भी कह सकते हो. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास होगा x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा. ठीक है, y की वैल्यू गिवन है आपके पास sin ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ 2 थीटा. फाइंड करना है आपको dy अपॉन dx. तो पहले आप x को लेके चलेंगे,
इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, दैट इज d अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस cos का क्या होगा यहाँ पर 2 थीटा का, माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ 2 थीटा। सो दैट विल बी माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास होगा वो 2 होगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको। सो यू गेट माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये एक पार्ट आपके पास आ गया। इसी टाइप से आप रिमेनिंग y वाला पार्ट भी सोल्व कर सकते हो। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy अपॉन डी थीटा विल बी cos ऑफ थीटा, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे cos थीटा, माइनस इसका हमारे पास क्या आएगा cos 2 थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ 2 थीटा। सो दैट विल बिकम cos ऑफ थीटा माइनस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 2, सो 2 cos ऑफ 2 थीटा, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना था dy अपॉन dx, और वो क्या होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, और ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 2 थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा, दिस इज cos ऑफ थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया माइनस कॉमन साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ ध्यान रखना, इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट है। कोस का माइनस साइन होता है तो ये आपके पास प्लस हो जाएगी। यहाँ माइनस ऑलरेडी था ना, कोस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास इधर, ठीक है। तो हम इसको फिर इस हिसाब से लिखेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमारी हल्की सी मिस्टेक, जैसे हमने यहाँ पर कोस पे ध्यान दिया, कोस का माइनस साइन होता है, साइन ऑलरेडी था तो प्लस हो गया हमारे पास, तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको चीजें तो सेम ही देखने को मिलती है, स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। वही हमने यहां से dy अपॉन dx फाइंड करना है। सॉल्यूशन में यदि मैं x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा को लेके चल रहा हूं और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा। सो a इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास cos थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, ठीक है। यहां से यदि आप y को सोल्व करते हैं, इसका आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 का जो हमारे पास 0 होता है, तो उसका माइनस साइन थीटा होता है। सो वी गेट माइनस a साइन थीटा। मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx, वो हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, दैट इज माइनस a साइन ऑफ थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ हम ये तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और नीचे फार्मूला का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट माइनस कोस ऑफ थीटा बाई 2, कोट होगा, दैट इज माइनस कोट, कोस अपॉन साइन इज कोट थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन में आपको तगड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी।
याद क्या रखनी पड़ेगी, लेट मी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस ऑफ 2t, y इज इक्वल टू कोस ऑफ क्यूब टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोस ऑफ 2t। आपने यहां से फाइंड करना था dy अपॉन dx। अब मुझे पहले इसको सोल्व करना है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यदि आपके दिमाग में एक चीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम गारंटीड होगी। वो है कि इस क्वेश्चन को कहां तक लेके जाया जा सकता है, हम कहां तक सोल्व कर सकते हैं। तो एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां पर मुझे लगता है कि आप इसका आंसर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में यदि ये क्वेश्चन आया और आपने आंसर देखा कि इसका आंसर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोट 3t है, तो आप वहां तक पहुंचने में दिक्कत महसूस जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये तो नहीं पता है कि आप कहां तक इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो आपने जब यहां से y को सोल्व करना है कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस ऑफ 2t, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे यहाँ पर कोस 3t बनाना है, माइनस कोस 3t या कोस 3t आपके पास बनेगा। तो आप यहां से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, और आपको क्लियरली पता है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये u अपॉन v मेथड लगेगा। अंडर रूट ऑफ कोस ऑफ 2t का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कोस ऑफ 2t इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कोस क्यूब टी माइनस कोस क्यूब टी इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ अंडर रूट का मतलब यहाँ पर कोस ऑफ 2t की पावर 1/2 कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां से आएगा अंडर रूट कोस ऑफ 2t इंटू इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे दैट इज 3 कोस स्क्वायर टी इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कोस टी माइनस कोस क्यूब टी इंटू 1/2 कोस ऑफ 2t की पावर 1/2 माइनस हाफ। ठीक है, इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कोस ऑफ 2t होल अपॉन, इससे कैंसिल हो गया, दैट इज कोस ऑफ 2t। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर आप अंडर रूट कोस ऑफ 2t 3 कोस स्क्वायर टी कोस का माइनस साइन टी माइनस कोस क्यूब टी, ये जो पूरा सोल्व करके आपके पास आएगा 1/2, दिस इज माइनस 1/2, तो ये अंडर रूट में आएगा अंडर रूट कोस 2t, कोस का हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन कोस ऑफ 2t ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपको यहां से एलसीएम लेना है इसका, क्योंकि दिस होल अपॉन 1 है, दिस अपॉन भी 1 है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट, हमारे पास जो आ जाएगा, एक स्टेप ऊपर से ही हमें मिटाना पड़ेगा इसको, तो इजीली आपको दिखता रहेगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास, हम सोल्व कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी टी को, और ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा दैट इज अंडर रूट कोस ऑफ 2t, और ये रिवर्स होकर के आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन कोस 2t। तो जब एलसीएम लेंगे आप यहां से, तो कोस ऑफ 2t अंडर रूट था, उसका हो जाएगा स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इसके साथ में माइनस है तो आप उसको यहां बाहर लिख सकते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज कोस ऑफ क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t, ये आपके पास होगा। ठीक है, यहां से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सारा का सारा फॉर्मेट जो रखना है वो कोस की फॉर्म में ही रखना है, तो यहाँ पर कोस 2t का फार्मूला आपको लगा देना है, दैट इज 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी
प्लस अभी साइन 2t का फार्मूला ओपन कर देंगे हम यहाँ से, ये कोस क्यूब टी हो जाएगा इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी होल अपॉन ये आपके पास कोस ऑफ 2t की पावर 1.5 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स आप यहां से ध्यान रखेंगे कि हमारे माइंड में तो क्या है, किसी तरीके से हमने cos 3t का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर कैसे बनाया है वो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये आपको हो जाएगा -6 cos की पावर 4t sin t माइनस माइनस हो गया प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin t इंटू cos की पावर 4t होल अपॉन cos ऑफ 2t का 3/2। अब आप यहां से देखिए, आपको जाएगा -4 cos की पावर 4t sin t 3 cos क्यूब है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर ही है, cos स्क्वायर t sin t होल अपॉन cos 2 की पावर 3/2। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, क्या, माइनस cos t sin t कॉमन ले सकते हैं, यहां से आपस क्या जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t होल अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू ये आ गई, और आपको ये दिख रहा है क्लियरली, इसको cos 3t कहते हैं। तो आपके पास जो फाइनली आंसर आया किसका, dy अपॉन dt का, वो माइनस cos t sin t cos ऑफ 3t अपॉन अंडर द रूट ऑफ cos ऑफ 2t की पावर अंडर रूट नहीं आएगा 3/2 आएगा। ये आपके पास dy अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है। यदि आप यहां से dx अपॉन dt भी ऐसे ही सोल्व करोगे, सेम इसी तरीके से सोल्व करना है कंप्लीट, तो वो भी आपके पास cos t sin t कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर sin 3t आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डिटो इसी टाइप से सोल्व होना है। दैट इज cos ऑफ 2t की पावर 3/2 ये रहेगा। और मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है dy अपॉन dx, और वो होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और ये हो गया माइनस cos t sin t cos ऑफ 3t अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2, और ये हमारे पास dx अपॉन dt यही आएगा cos t sin t। सिमिलरली तो नहीं करेंगे, आपको तो पूरा कंप्लीट सॉल्व भी करना है, sin 3t अपॉन cos ऑफ 2t की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, ये होता है क्या है, ये होता है माइनस cot 3t। तो ये आपको याद भी रखना है, यदि आप याद नहीं रखोगे इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू, ये आप बस डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसे याद जरूर रखना है, और इस वाले पार्ट को सिमिलरली सॉल्व करना है, जैसे हमारे dx अपॉन dt को सॉल्व करना है, तो इसी सिमिलरली आप सॉल्व करके दिखेंगे, और सॉल्व करके दिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आपने वहां पर जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कोस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, उसको सारे को कंप्लीट को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो साइन की फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ने ऐसे ही ऊपर ऊपर से करा दिया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आएगा कैसे, यही सेम चीज जो हमने अभी बताई आपसे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जब हम dx और dt फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ cos ऑफ 2t का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ cos ऑफ 2t इंटू d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t इंटू d अपॉन dt ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपने सोल्व किया
तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ कोस ऑफ 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। यहाँ से साइन क्यूब टी इंटू 1/2 कोस 2t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ कोस ऑफ 2t। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कोस ऑफ 2t। तो यहाँ से आपके पास आप फिर दोबारा से एलसीएम लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास अंडर रूट कोस ऑफ 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू यहाँ आएगा 2 अंडर रूट ऑफ कोस 2t इंटू कोस का हो गया माइनस साइन 2t इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कोस ऑफ 2t। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट दिस अपॉन 1 करना पड़ेगा आपको, कोस ऑफ 2t। तो ये आ गया कोस ऑफ 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी माइनस का हो गया साइन की पावर 4t, सॉरी साइन क्यूब टी इंटू यहाँ साइन 2t आपके पास है, तो आपने यहाँ पर भी अब फिलहाल तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन 2t को, ठीक है। तो ये आएगा और आपके पास ये रेसिप्रोकल में आएगा तो 1 अपॉन करके लिखेंगे, तो cos ऑफ 2t ये सारे के बाहर 1 आ गया। अब मुझे यहाँ से एडजस्टमेंट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है ये आप एक बार देख लीजिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, बच्चों को महसूस होती है प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। आपने एलसीएम लिया, अब इसमें cos 2t जो है ये cos की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी होल अपॉन कोस ऑफ 2t की पावर 3/2। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 साइन की पावर 4t कॉस टी 2 साइन की पावर 4t कॉस टी होल अपॉन कोस ऑफ 2t की पावर 3/2। ठीक है, देखा आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कैसे आप परेशान हो सकते थे यहाँ पर, यदि आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया दैट इज 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन 4t कॉस टी होल अपॉन कोस ऑफ 2t। यहां से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे, तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t। ये साइन 3t का फॉर्मूला होता है, साइन टी कॉस टी इंटू साइन 3t होल अपॉन कोस 2t की पावर 3/2 कोस। अब हम देखा, मैं आपसे बता रहा था कि हमारे पास चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 8 में x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 और y इज इक्वल टू a sin t, तो dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। देखिए, यदि मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मेरे पास आएगा दैट इज dx अपॉन dt a इंटू कोस का माइनस साइन t प्लस, इसको मैं सोल्व करूंगा तो log ऑफ x का होता है 1 अपॉन x, तो ये आएगा
log 10t/2 का 1/10t/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का जो होगा वो 1/2 होगा। यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन टी प्लस, इसको यदि मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो कोस t/2 अपॉन साइन t/2 रेसिप्रोकल कर देंगे, या हम इसको 1/10 को कोट कह सकते हैं, तो कोस अपॉन साइन। सीकेंट जो होता है 1/कोस स्क्वायर t/2 होगा इंटू 1/2 होगा, तो t से t यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, यू गेट a माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कोस t/2, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज माइनस साइन t प्लस 1/, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन t, ठीक है। a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/, साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t, और ये आएगा कोस t अपॉन साइन t इंटू 1/, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप से भी आपको सोल्व हो जाएगा, आगे फर्स्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं। सेकंड हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू a साइन t, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू a cos t। मुझे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, वो होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और dy अपॉन dt हमारे पास है a cos t अपॉन 1, ये आएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, a cos t अपॉन 1 इंटू साइन t अपॉन a cos स्क्वायर t, तो a से कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस साइन t अपॉन cos t, तो ये हो जाएगा प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है भाई, tan t। इस टाइप से हम ये 8th क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 8 9 का नॉर्मल ही क्वेश्चन था, ठीक है। यस, यदि हम 9 क्वेश्चन को लेते हैं तो दैट इज वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, फाइंड करना है dy अपॉन dx। आप x को सोल्व करेंगे a सेकेंड थीटा को, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx अपॉन d थीटा क्या होगा प्लस a, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा। ऐसे ही आप y इज इक्वल टू b tan थीटा के पास है, यदि आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कह सकते हैं, सो dy अपॉन d थीटा विल बी b tan थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आपको अब निकालना है dy अपॉन dx, सो dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा को डिवाइड करेंगे, b सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a सेकेंड थीटा tan थीटा, इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a, यहाँ से सेकेंड थीटा अपॉन tan थीटा, अब tan को 1/4 भी कह सकते हैं, रहेगा सेकेंड थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ तक भी जा सकते हो आप। साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है सारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ये। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x की वैल्यू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है आपके पास, और y की वैल्यू जो है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा है। आपने यहां से फाइंड तो dy अपॉन dx भी करना था, आप यहां से x इज इक्वल टू a cos थीटा थीटा साइन थीटा लिखेंगे, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा dx अपॉन d थीटा
दैट विल बी कोस का माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लगे u इंटू वी, मतलब थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा a माइनस साइन थीटा, थीटा साइन का डेरिवेटिव इज कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आएगा आपके पास थीटा कोस थीटा। यदि आप दूसरे वाले पार्ट को सोल्व करना चाहते हैं, सेकंड वन, तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू a साइन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर कोस इनवर्स t। यदि मैं x को सोल्व करता हूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, तो dx अपॉन dt मेरे पास जो आएगा दैट विल बी d अपॉन dt ऑफ a साइन इनवर्स t की पावर हाफ, और इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू d अपॉन dt ऑफ a साइन इनवर्स t होगा। ये हम सोल्व करेंगे, माइनस हाफ आ जाएगा 1/2 a साइन इनवर्स t की पावर माइनस हाफ इंटू डी अपॉन जो a साइन इनवर्स t है, तो a साइन इनवर्स t का हो जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू log a d अपॉन dt ऑफ साइन इनवर्स t। ये माइनस हाफ है, ये 1 है, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होगा हाफ, तो इट मीन्स 1/2 साइन इनवर्स t की पावर हाफ इंटू log a, और डेरिवेटिव साइन इनवर्स t क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास है a की पावर साइन इनवर्स t की पावर हाफ, ये होता है x, तो इसको मैं लिख दूं x log a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला है a कोस इनवर्स t की पावर हाफ, इसको भी ऐसे सोल्व करूंगा 1/2 a की पावर कोस इनवर्स 2 की पावर 1/2 माइनस हाफ इंटू डी अपॉन dt ऑफ कोस इनवर्स t। यहां से 1/2 माइनस हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 a कोस इनवर्स t की पावर माइनस हाफ a कोस, अब इसका सोल्व करेंगे a की पावर x वाला a की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स t इंटू log a, तो ये log a रहा d अपॉन dt ऑफ कोस इनवर्स t आएगा। कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, यहां से सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास कितना आएगा माइनस 1/2, ये प्लस 1, तो माइनस 1/2 प्लस 1 में तो 1/2 आता है, तो 1/2 a कोस इनवर्स 2 की पावर हाफ आ जाएगा log a इंटू माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास जो बचती है ये y है, तो माइनस y log a अपॉन नीचे 2 बच गया और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। मुझे यहाँ से फाइंड करना dy अपॉन dx, वो था dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है माइनस y log a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर x log a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा, माइनस y अपॉन x हो जाएगा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इन दिस वे आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख के ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए अच्छी, तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।